नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आलोका एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करते हैं यूपी में जो टीजीटी की वैकेंसी आई है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस विभाग द्वारा ये जो प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया है, इसको पूरा किया जा रहा है। तो वह है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज। इसका पूरा एड्रेस है 23 एलनगंज प्रयागराज, पिन कोड है 211002। तो ये जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है, इन्होंने टीजीटी का फॉर्म निकाला हुआ है। ये टीजीटी के लिए हम लोग बात करते हैं, पीजीटी का भी फॉर्म आया हुआ है। तो अभी हम लोग केवल टीजीटी की बात करते हैं। अगली वीडियो में आपको पीजीटी का भी फॉर्म दिया गया है, उसके बारे में डिटेल है, आप पता कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसका विज्ञापन संख्या क्या है। तो विज्ञापन संख्या 1/2020 है, मतलब 2020 में ये पहली वैकेंसी होगी। 1/20 का मतलब है कि वैकेंसी 2020 की है और विज्ञापन संख्या 1 है। अब हम लोग बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। तो ये जो ऑनलाइन है भाग 1, पंजीकरण प्रारंभ की तिथि 29/10/2020 से शुरू हो गई है। शुल्क जमा करने की तिथि 29/10/20 से वो भी शुरू हो गई है। अब बात करते हैं पंजीकरण की अंतिम तिथि भाग 1 का है, वो है 27/11/2020, मतलब 27 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं, फीस जमा कर सकते हैं और फॉर्म को सबमिट करने के लिए 30/11/2020 तक आपके पास टाइम है। तो हम तो ये कहेंगे कि लास्ट डेट का वेट ना करिए। लास्ट डेट में प्रॉब्लम हो जाती है, सर्वर नहीं चलता है, पता चले कि फॉर्म भरने में 10 मिनट लगता है ऐसे, तो उस समय 1 घंटे 2 घंटे लग सकता है, फॉर्म गलत भी हो सकता है। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके फॉर्म को डाल दीजिए। 1 महीने का भी टाइम नहीं है आपके पास फॉर्म को फिल करने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि फ़ीस कितनी होगी, कितनी फ़ीस है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए। तो जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज कर लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए कितनी फ़ीस है। तो जो अनारक्षित वर्ग है, सामान्य है, जिसे हम लोग जनरल कैटेगरी कहते हैं, उनकी फ़ीस 700 है और 50 रुपीज़ है वो ऑनलाइन प्रक्रिया फ़ीस है। मतलब कुल फ़ीस की हम लोग बात करें तो 750 रुपये है। ईडब्ल्यूएस क्या होता है? जो जनरल कैटेगरी में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिनका 10% कोटा लग रहा है, जिसको अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने लॉन्च किया था, उसके लिए 400 फ़ीस है। हमें लगता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ईडब्ल्यूएस के लिए, क्योंकि इन लोगों की पहले छूट नहीं मिलती थी जनरल वालों को, अब जनरल वालों को छूट मिल रही है। उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि सीधा 300 रुपये की फ़ीस में छूट मिल रहा है। तो इनकी जो फ़ीस होगी, ईडब्ल्यूएस की पूरी फ़ीस 450 रुपये है। ओबीसी की फ़ीस है, अन्य पिछड़ा वर्ग का, टोटल फ़ीस 750 रुपये है। एससी कैटेगरी अनुसूचित जाति की टोटल फ़ीस 450 रुपये है और अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी कैटेगरी की फ़ीस 250 रुपये है। तो इस तरह से ये सबकी अलग अलग फ़ीस है। 6, 7, 8, 9 भी है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि इन सब की कितनी फ़ीस है। तो नीचे लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए कि कितनी फ़ीस है। मेन आपको जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जानना है। बाकी महिला है, विकलांग है, भूतपूर्व सैनिक है, ऐसे मतलब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, फ्रीडम फाइटर कोटा वाले हैं, उनका ये है। इस तरह से ये पूरी फ़ीस है। अब हम लोग बात करते हैं आयु सीमा की, कि जब फॉर्म भरेंगे तो आपकी कितनी एज होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो 1 जुलाई 2020 को, देखिए हम आपको पहले भी बताते हैं कि कोई भी फॉर्म भरते हैं तो एक डेट फिक्स रहती है कि इस डेट से आपको आपका एज काउंट करना है कि इस डेट को आपकी एज कितनी हो रही है। जो मांग रहा है उसके अनुसार हो रहा है कि अंडर एज हैं कि ओवर एज हैं। तो इसमें 21 साल से कम नहीं होना चाहिए। 21 साल से अगर कम है 1 जुलाई 2020 को, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और देखिए, जैसे कि ऊपरी सीमा की बात नहीं किया है, ऊपरी सीमा आपकी कुछ भी हो सकती है, जो कि विज्ञापन में लिखा हुआ है इस तरह का। अब बात करते हैं वेतनमान, मतलब कितना आपको पैसा मिलेगा, आपकी सैलरी क्या होगी। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग 44,900 से लेके 1,42,400 रुपये लेवल 7 का पे ग्रेड रहेगा। और ये पे लेवल मतलब 7वां, जैसे हम लोग कहते हैं 7वां पे लेवल है वो रहेगा, और ग्रेड पे रहेगा वो 4600 रहेगा। नेक्स्ट है अर्हता की तिथि, मतलब लोग कहते हैं ना कि क्या हम लोग अपीयरिंग में डाल सकते हैं फॉर्म कि नहीं डाल सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन लोगों के लिए जो लोग सोचते हैं कि भैया अभी मैं अपीयरिंग में हूँ, मैं डाल सकता हूँ कि नहीं, मेरा रिजल्ट नहीं आया, अभी पड़ जाएगा फॉर्म कि नहीं पड़ जाएगा। तो ये देखिए सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी। मतलब लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का, मतलब 30 तारीख तक है ना, 30 तारीख तक, 30 नवंबर 2020 तक
आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसमें जो जैसा लिखा हुआ है उस तक होना चाहिए। बाकी इस बार कोरोना की वजह से कई यूनिवर्सिटियों का रिजल्ट नहीं आया है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है उन लोगों के लिए जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया है और ये फॉर्म को भरना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, कि क्या आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि ये फॉर्म आप भर सकते हैं। जो टीजीटी का फॉर्म है, इसको भरने के लिए उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएँ के रूप में संलग्न है सारणी संख्या 2 में। अभी हम लोग बात करते हैं आगे कि उसमें क्या होना चाहिए। वैसे आपको बता दें कि जो ये शैक्षिक योग्यता है मैक्सिमम में यही होता है कि आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट वो होना चाहिए जिससे आप भरना चाहते हैं फॉर्म, और बीएड होना चाहिए। टीजीटी के फॉर्म में ये कॉमन रहता है। बाकी हम लोग अभी आगे अर्हता में देखेंगे कि क्या रहेगा, इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, वो हम लोग अभी अगले कुछ मिनटों में बात करेंगे उसकी। अब देखते हैं परीक्षा केंद्र कहाँ हो सकता है। तो परीक्षा केंद्र में लिखा हुआ है सभी मंडल के जनपद मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थी को कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र, समय सारणी और अनुक्रमांक आदि की सूचना समय यथा दे दी जाएगी। मतलब ये है कि आपका सेंटर कहीं बन सकता है और वहाँ पे आपको पहले सूचना दे दी जाएगी। आपका एडमिट कार्ड जब भी आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भर्ती प्रक्रिया की। भर्ती की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है पूरी भर्ती की। तो देखिए पहला इसमें है लिखित परीक्षा होगा। उसके बाद इसमें पूरा पढ़ लीजिए कि लिखित परीक्षा में क्या लिखा हुआ है कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद के चयन हेतु विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। तदर्थ शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा 465 अंकों की होगी और प्रत्येक प्रश्न 3.72 अंक का होगा। तो ये है आपकी लिखित परीक्षा के बारे में। अब बात करते हैं समय अवधि, मतलब कितना टाइम आपको मिलेगा। तो ये है प्रश्न पत्र को हल करने की समय अवधि जो होगी वो 2 घंटे की होगी, मतलब 2 घंटे में आपको पूरा क्वेश्चन कर लेना है। अब बात करते हैं प्रश्नों का स्वरूप किस तरह का रहेगा। तो लिखा हुआ है सीधा इसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए के उत्तर के लिए 4 विकल्प होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको एक सही करना होगा, जिसको इसमें लिखा हुआ है कि काली इंक का जो बॉल पॉइंट पेन होता है उससे करना होता है। एक ऑप्शन सही है, बाकी कोई और लगा देते हैं तो गलत हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही हो तो दूरभाष नंबर 053224668851 तथा मोबाइल नंबर है 8299325775 द्वारा अथवा वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट अस में अपनी कठिनाई या समस्या को वहां आप दे सकते हैं। और इसमें देखिए ये पॉइंट जो हमने पहले बता दिया है कि जो ऑनलाइन करने की फ़ीस है वो 27 तारीख को है, जमा करने की भी फ़ीस जमा करने की 27 तारीख को है, और आवेदन को सबमिट करने की लास्ट डेट है वो 30/11 है। इस बात को बहुत ही ध्यान में रखिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कितनी सीट है, किस के लिए कितनी सीट है। पहले हम लोग बात करते हैं बालक वर्ग में मतलब जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या क्या है। तो हिंदी में जनरल की 1054 सीट है, ओबीसी की 405 सीट है, एससी की 276 सीट है और एसटी की 7 सीट है। टोटल 1742 सीट है। ये आप देख लीजिए वीडियो को। अब अगर हम पूरा बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, रोक लीजिए, देख लीजिए किस किस सब्जेक्ट का ये मैं आपको बता देता हूँ। हिंदी का है कितना 1742, गणित में कितना है 1822, गृह विज्ञान में कितना है 611, उर्दू में कितना है 65, इंग्लिश में 1587, कला में 710, सामाजिक विज्ञान 1392, सिलाई में 19, संस्कृत में 938, विज्ञान में 1741, वाणिज्य में 127, कृषि में 184, शारीरिक शिक्षा में 497, संगीत वादन में 6, संगीत गायन में 10। इस तरह से टोटल जो है 11,451 पोस्ट टीजीटी के लिए बालक वर्ग के लिए है, और अपना जो भी कैटेगरी होगा उसको अनुसार आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बालिका वर्ग के लिए बात करते हैं। बालिका वर्ग मतलब फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करते हैं।
तो हिंदी, गणित, गृह विज्ञान, उर्दू, इंग्लिश, कला, सामाजिक विज्ञान, सिलाई, संस्कृत, विज्ञान, वाणिज्य, कला, संस्कृत, कृषि, शारीरिक शिक्षा, संगीत वादन और संगीत गायन, इन सब में पोस्ट है। इधर आप देख लीजिएगा, टोटल पोस्ट ये लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये आपकी कैटेगरी वाइज है, किस आप कैटेगरी में आते हैं उसके अनुसार ये पोस्ट हैं। टोटल 1462 पोस्ट है फीमेल के लिए। ये आप देख लीजिएगा कितनी है, कौन सी है जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे, जो आपकी कैटेगरी आती होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अर्हता क्या होनी चाहिए। ये देखिए, जो 9-10 पढ़ाने के लिए होता है टीजीटी होता है, 11-12 पढ़ाने के लिए पीजीटी होता है। 9-10 के लिए अध्यापक हेतु क्या क्या अर्हताएँ होनी चाहिए ये देख लीजिए। वीडियो को आप पॉज कर लीजिएगा, आराम से आप देख लीजिएगा। हिंदी के लिए क्या चाहिए अर्हता देख लीजिए। अनिवार्य अर्हता क्या होनी चाहिए देख लीजिए। और वरीयता मान या अधिमानी अर्हता क्या होनी चाहिए अर्हता वो देख लीजिए। कि पहले हिंदी का देखते हैं। बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटर अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री, अथवा बीए हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री। बीएड है, बीएड के समकक्ष जो भी माना जाता है उसको भी इसमें मान्य किया जाएगा। अनिवार्य है वो बीएड होनी चाहिए। और गणित के लिए बीए अथवा बीएससी गणित से होना चाहिए और बीएड होनी चाहिए। और इधर जो है, अगर आपके पास पीएचडी है या अगर मान लीजिए बीएड, एमएड, पीएचडी कुछ और भी एक्स्ट्रा खेलकूद वाला है तो ये अधिमानी हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गृह विज्ञान के लिए। तो गृह विज्ञान में 3 पॉइंट है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर आप पढ़ लीजिएगा। बीएड इसमें भी ज़रूरी है, इसमें अगर बीएड के साथ एमएड भी है कुछ और भी है तो आपके लिए अधिमानी हो जाएगा। उर्दू के लिए उर्दू होना चाहिए। नेक्स्ट के लिए अंग्रेजी के लिए बीए अंग्रेजी से होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। संस्कृत के लिए जैसे हमने बताया कि एक सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, या आपने कुछ एक्स्ट्रा किया, कुछ स्पेशल किया है तो उसके अनुसार होता है। आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो में पूरा लिखा हुआ है कि किस में क्या होना चाहिए। नेक्स्ट है वाणिज्य के लिए क्या होना चाहिए, बीकॉम होना चाहिए। बीएड या समकक्ष डिग्री इसके साथ होना चाहिए। कृषि के लिए क्या होना चाहिए, बीएससी एजी में होना चाहिए, एग्रीकल्चर से बीएससी होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कला के लिए। तो कला के लिए देखिए इसमें कई ऑप्शन है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा। तो जैसा है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता या राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त CPED प्रमाण पत्र अथवा उसके समकक्ष कोई भी डिग्री रहेगा। उसके बाद CPED प्रमाण पत्र या अन्य समकक्ष प्रमाण पत्र होना चाहिए। मतलब जिस तरह का सब्जेक्ट रहता है उसके अनुसार आपकी क्वालिफिकेशन रहती है। सिलाई के लिए सिलाई में होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विज्ञान के लिए। तो भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ BSc होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र से आपका BA होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग संगीत गायन की। तो इसके लिए आपको संगीत में एक जो भी इसमें लिखा होगा डिग्री डिप्लोमा है उसके साथ होना चाहिए। और अगर आपके साथ इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांगा हुआ है, ये एसेंशियल नहीं मांगा हुआ है, जो ये आपके पास है इसी में से कोई एक रहेगा। अथवा लिखा हुआ देखिए, अथवा का मतलब इसमें से कोई भी आपको हो सकते हैं, तो इसको पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आपको कोई और ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये एक्स्ट्रा है तो बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल अलोका एजुकेशन। ये पूरा था आपको टीजीटी के फॉर्म के लिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के फॉर्म के लिए। अब एक वीडियो हमारे पास और भी है जिसको आप देख लीजिएगा कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है, किस तरह से है, उसमें पूरी जानकारी है। ये आपकी सीट के बारे में जानकारी थी, फीस के बारे में जानकारी थी, लास्ट डेट के बारे में जानकारी थी।